नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। हिमालय का दर्द अब उसके टूटते पहाड़ों की शक्ल में सामने आ रहा है। पिछले कई दिनों से हिमालय के पहाड़ टूट रहे हैं, जमीन धंस रही है। ऐसे इलाकों में रहने वालों की सांस अटकी हुई है। हजारों जानों पर खतरा मंडरा रहा है। उत्तरकाशी का वरुणावत पर्वत तो आफत का अलार्म बजा रहा है। ये हिंदुस्तान के प्रहरी के टूटने की झलक है। सदियों से जो हिमालय सीना तान कर खड़ा है, उसे कुदरत की मार और मूसलाधार बारिश के प्रहार ने तोड़ना शुरू कर दिया है। जो हिमालय हिंदुस्तान की हिफाजत करता है, खुद उसी हिमालय पर पहाड़ टूट रहा है। जो क्रैकेज आ रहे हैं और डैमेजेस हो रहे हैं, इससे एक बड़ा चिंता का विषय है। बहुत बड़ा चैलेंज भी है। जिस ढंग से वहाँ पर इसका शूट का सबसे बड़ा जो नेग्लिजेंस इसमें उस समय निर्माणदायी एजेंसी के द्वारा हुआ है कि उन्होंने पूरा का पूरा पानी का जो एक जगह वो करके और उस शूट का अगर समय ट्रीटमेंट करते तो निश्चित तौर पर ये फिर इसको कोई नुकसान नहीं होता। अब आप एक एक कर देखिए कि हिमालय कैसे टूट रहा है। पहाड़ टूटने की पहली तस्वीर। उत्तरकाशी में टूटा पहाड़। गिर पड़ा वरुणावत पर्वत का बड़ा हिस्सा। उत्तरकाशी की शान कहे जाने वाले वरुणावत पर्वत का आज ये हाल हो गया है कि पहाड़ भर-भराकर जमीन पर गिर पड़ा। अब तो ये पहाड़ इतना खतरनाक हो चुका है कि कब हजारों लोगों पर मौत बनकर टूट पड़े, ये कोई नहीं जानता। आसमान से मेघ बरस रहे हैं, बीच में पहाड़ से पत्थर और तराई में बसे लोगों के लिए मुसीबत बरस रही है। 12 साल बाद इस वरुणावत पर्वत ने ऐसा रौद्र रूप पकड़ा है। 2003 में पहाड़ पर भूस्खलन ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद कुछ समय तक ये पहाड़ शांत रहा, लेकिन पिछले 15 जुलाई को तांबा खाड़ी सुरंग के ऊपर से जब पहाड़ ने दरकना शुरू किया तो लोगों की नींद हराम हो गई। 300 करोड़ रुपए पानी में मिल गए। अब तो डर यह है कि पहाड़ की तराई में रहने वाले 10,000 लोगों पर कहीं मुसीबतों का पहाड़ न टूट जाए। इसका अधिकारियों के साथ, टेक्निकल टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। बैंक जो है काफ़ी डैमेज हो रहा है, कभी भी ये मलबा नीचे आ सकता है। ट्रैफिक है, उसको हमने टनल के अंदर से उसको किया है, परंतु इसका एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होना आवश्यक है। इसके लिए 2 जियोलॉजिस्ट भी शासन स्तर से आ रहे हैं, प्लस कोई कंसल्टेंट भी हायर हुआ है, वो भी आ रहे हैं। उनके साथ हम पुनः इसका दौरा करेंगे। पहाड़ टूटने की दूसरी तस्वीर। रुद्रप्रयाग में टूटा पहाड़। मकान के पास पहाड़ की मिट्टी धंसी। यहां अलकनंदा और मंदाकिनी की धार वैसे ही विकराल हो जाती है। उस पर से पहाड़ टूटने के बाद अब हालात और बिगड़ गए हैं। पहाड़ टूटने की तीसरी तस्वीर। गंगोत्री में पहाड़ ने रोका रास्ता। बारिश की मार हिमालय के पहाड़ों के चट्टान भी नहीं सह पा रहे हैं। यही वजह है कि गंगोत्री के रास्ते में कहीं पहाड़ टूटने से रास्ता बंद हो गया तो कहीं पर घरों की दीवारें फट गईं। ये तस्वीरें उस कल्पना से और भयानक हो जाती हैं जिसमें भयंकर बारिश की आहट मौसम विभाग सुना रहा है। आज तक ब्यूरो।
पहाड़ों से टूटकर पत्थर और पानी ही नहीं गिर रहे, बल्कि मुसीबतों का पहाड़ वहां रहने वाले लोगों पर टूट रहा है। कहीं नदियों की धार में जिंदगी के बहने का खतरा है, कहीं लोगों को यह डर खाया जा रहा है कि न जाने कब पहाड़ से मौत उतर आए। समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर यह वरुणावत पहाड़ है और इसकी तलहटी में बहती भागीरथी के किनारे बसा शहर है उत्तराखंड का उत्तरकाशी। वरुणावत जिस शहर की शान थी, अब उसी शहर के कपाल पर काल बनकर खड़ा हो गया है। भूस्खलन रोकने के लिए बनाई गई सीढ़ियों में दरारें आ गई हैं। भूवैज्ञानिकों की टीम के सर्वे के बाद बुधवार को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने वरुणावत का अध्ययन किया। में लगातार जो थोड़ा पत्थर आ रहे थे, इसको देखते संज्ञान लेते हुए शासन की ओर से जीएसआई की टीम और जो टीएसजी से जो पहले काम किया उसकी एक टीम और मेगाफेरी कंपनी है जो इस तरह के काम करती है उसकी टीम और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और कई जो इस बारे में जानकारी रखते मौके पर है। वरुणावत पर्वत से तांबाखानी की ओर पिछले 4 दिनों से लगातार भूस्खलन हो रहा है। प्रशासन ने तांबाखानी सुरंग के बाहर वाली सड़क पर आवाजाही रोक दी है। सड़क पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तलहटी में बसे उत्तरकाशी की इंदिरा कॉलोनी और ज्ञानसू पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पूरे शहर के लोग खौफ में जी रहे हैं, जाने कब चोटियों से खिसकी मिट्टी पूरे शहर की कब्रगाह बन जाए। ये जो वरुणावत से जो 15 जुलाई से जो भूस्खलन शुरू हुआ है, ये इस शहर के लिए बिल्कुल खतरे की घंटी है और मुझे तो लगता है कि जो वरुणावत का जिन है वो बाहर आ गया है। कि 2003 की बात है कि जब वरुणावत टूटना शुरू हुआ था, जिससे शहर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उन्होंने ही इसके उपचार के लिए 282 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि दी थी। और कल भी कांग्रेस सरकार है, ये तब भी विधायक है और इन्हीं के कार्यकाल में जो वरुणावत का जो ट्रीटमेंट हुआ इन्हीं के कार्यकाल में हुआ और गुणवत्ता क्योंकि इतने निम्न स्तर की थी कि देखो आज टूटने लग गया और इससे गंभीर खतरा इस पूरे शहर को हो गया और भगदड़ की जैसी स्थिति है। उत्तरकाशी वरुणावत के ऐन नीचे बसा हुआ है। पहाड़ से अगर बड़े पैमाने पर भूस्खलन होता है तो एवलांच की रफ्तार से पूरे शहर को मिट्टी में तब्दील कर देगा। साथ में बहती गंगा में मलबा गिरने से बाढ़ का खतरा भी है, यानी शहर दोहरी मुसीबत के कगार पर खड़ा है। इस मुसीबत से लोग परेशान हैं। लोगों में बढ़ते आक्रोश को भांप मौके पर सरकार के गृह मंत्री भी पहुंचे। तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है और सरकार की ये कोशिश है कि समय रहते हुए इसमें किसी तरीके से ट्रीटमेंट कर दिया जाए ताकि शहर को किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो। 12 साल पहले 24 सितंबर 2003 को वरुणावत पर्वत से हुए भूस्खलन ने शहर का भूगोल बदल दिया था। बिन बारिश ही 40 दिनों तक लगातार भूस्खलन होता रहा। 221 इमारतें तबाह हो गई थी तो 365 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी थी। 40 दिन तक हुए भूस्खलन में हजारों टन मलबा रिहायशी इलाके में गिरा था। 2004 से लेकर 2008 तक वरुणावत पर्वत का ट्रीटमेंट किया गया था। यातायात के लिए तांबाखानी के पास 324 मीटर लंबी सुरंग भी बनाई गई थी। इस सब पर 282 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अब 12 साल बाद फिर से वरुणावत दरकने लगा है। रोजमर्रा की जैसे दूध है, सब्जी है, खाद्य सामग्री है, वो बाधित हो जाती है। उससे तमाम लोगों को यहाँ परेशानियां होती है। तमाम रास्ते सड़क जब टूटते हैं, न यहाँ पर किसी प्रकार का एक माध्यम भी है कि लोग टूट जाते हैं रास्ते टूटने के कारण। पहले ट्रीटमेंट के फेल हो जाने के बाद एक बार फिर से ट्रीटमेंट कर वरुणावत को हदों में बांधने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर चिंता भी जताई और केंद्र सरकार से फंड मांगने की बात भी कही। केंद्र और राज्यों के संबंध होते हैं और केंद्र से हमेशा मददें ली जाती रही और केंद्र सरकार ने हमेशा मददें दी हैं और हम भी यहाँ जा रहे हैं, बार बार आग्रह कर रहे हैं कि मदद करिए।
फिलहाल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम से लेकर जीएसआई की टीम वरुणावत की दरारों की माप जोक में लगी है। उधर वरुणावत धीरे धीरे खिसक रहा है, लोगों की जान सांसत में पड़ी है। ट्रीटमेंट के बाद भी क्या वरुणावत शांत हो पाएगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। देहरादून में दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। हिमालय का पहाड़ दुनिया के सबसे नए पहाड़ों में से है। इसकी प्लेट अब भी भुरभुरी है और इनकी टकराहट कभी भूकंप लाती है, कभी भूस्खलन। उस पर पहाड़ के पेट में घुसने की इंसानी फितरत ने कुदरत के गुस्से को और बढ़ा दिया है। यही कारण है कि कहीं वरुणावत में पहाड़ टूटता है, कहीं रुद्रप्रयाग में। आखिर क्यों आई वरुणावत पर्वत में दरार? आखिर क्यों टूटते हैं पहाड़? क्यों होता है भूस्खलन? अब ये सवाल सबके जहन में उठ रहे हैं। चलिए पहले वरुणावत पर्वत के टूटने की वजहों पर चलते हैं। 24 सितंबर 2003 को पहली बार वरुणावत पर्वत में भूस्खलन हुआ था। बड़ी तबाही के बाद सरकार ने पहाड़ की मरम्मत करवाई। पानी की निकासी के लिए सीमेंट और कंक्रीट के सीढ़ी नुमा प्लेटफॉर्म बनाए गए, लेकिन नालियों को खुला छोड़ दिया गया। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक वरुणावत पर्वत के दरकने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है। और लैंडस्लाइड्स वहीं होता है जहाँ पे आजकल दिख रहा है, जो डेवलपमेंट के नाते जो है रास्ता बनाया है, लोगों ने मकान बनाया है और भी पिलग्रिम्स को जो है जाने लगे हैं बहुत जगह। और वहाँ पे जो है जो स्लोप, जो इसका जो स्लोप को जो काट करके जो रास्ता बनवाने का जो रीति जो है पिछले 50-60 साल से हम करके आ रहे हैं, ये नियम अनुसार, कोड के अनुसार और टेक्निकल उपाय से ये नहीं किया जा रहा। 2003 में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने अध्ययन में भूस्खलन की वजहों का पता लगाया। जीएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर काशी टेक्टोनिक जोन 5 में आता है, जो बेहद संवेदनशील है। 1960 के बाद यहाँ बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ। वरुणावत पर्वत और भागीरथी नदी के बीच बसावट पर रोक के बावजूद यहाँ लोगों ने खेती शुरू कर दी। छोटी पहाड़ियों को काटकर उन्हें खेती की जमीन में तब्दील कर दिया। 1991 में बारिश के बाद इस इलाके में भूकंप आ गया, जिसके चलते वरुणावत पर्वत से बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ। साथ ही पहाड़ियों के ऊपर दरारें पड़ गईं। हर साल बारिश में इन दरारों के बीच पानी भरने लगा। वैज्ञानिकों की माने तो वरुणावत पर्वत पर बनी इन दरारों में जब तेज बारिश का पानी जाता है तो उसके दबाव से पहाड़ की जमीन खिसकने लगती है। 2003 में यही हुआ, इस साल भी यही हुआ है। जो भूस्खलन का मेन कारण है, जो ये पानी जब जमीन के अंदर पहाड़ी एरिया में जब अंदर चली जाती है तब तो वो मिट्टी को जो है वो निकाल देगा। इसके चलते लैंडस्लाइड्स होते हैं। भूवैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि पहाड़ों पर बनती दरारें और पहाड़ों के टूटने के पीछे सबसे बड़ी वजह कुदरत के साथ इंसानी छेड़छाड़ ही है। इसी छेड़छाड़ का नतीजा था जुलाई 2013 में केदारनाथ का वो भयानक हादसा। केदारनाथ का हादसा वरुणावत पर्वत के आसपास के इलाकों के लिए, उत्तराखंड सरकार के लिए सबक है। कमल नयन सिलोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो। एक बार पहाड़ तो केदारनाथ के धाम में भी टूटा था, हम वहां भी आपको ले चलेंगे। आज वरुणावत और दूसरे पहाड़ हिमालय के गुस्से में कांपने की गवाही दे रहे हैं, लेकिन 2 साल पहले केदारनाथ में जमीन धंसी, ऊपर से सैलाब दौड़ा और देखते ही देखते भक्ति का वो धाम तहस नहस हो गया। हालांकि फिर से पूजा पाठ शुरू हो चुकी है, लेकिन पहाड़ के नए तेवर से पुराना डर भी जिंदा हो जाता है। कुछ ये सूरत हुआ करती थी केदारनाथ धाम की। 2 साल पहले जून 2013 तक यहां इसी तरह की चहल पहल थी। लेकिन 17 जून 2013 तड़के सारी कहानी बदल गई। बारिश का मौसम था,
17 जून की अल सुबह केदार घाटी के पीछे कंपेनियन ग्लेशियर पिघलने लगा। इसके साथ ही पानी की धारा फूटी और केदारनाथ की तरफ बढ़ने लगी। इसी वक्त उत्तर पूर्व का चूराबारी ग्लेशियर भी पिघलकर नीचे की तरफ बह निकला। पानी के रेले के साथ बड़े बड़े पत्थर और कीचड़ भी बह निकला। दोनों ग्लेशियरों के टूटने के बाद उनका पानी और मलबा तेजी से केदारनाथ मंदिर की तरफ बढ़ा, लेकिन मंदिर के पीछे की चट्टान से टकराकर यह सैलाब 2 हिस्सों में बंट गया। जिधर भी ये जल सैलाब निकला, सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। इस भयानक जल प्रलय में केदारनाथ धाम के साथ साथ रामबाड़ा भी तबाह हो गया। उस वक्त केदारनाथ धाम शमशान भूमि में तब्दील हो गया था। चारों तरफ बस तबाही और मौत का मंजर था। अगर कुछ सही सलामत था तो वो था केदारनाथ मंदिर। 20 लोग आया था टोटल, जिसमें से मैं अकेला बचा हूँ केवल। मंदिर के अंदर रहे, नंदी के ऊपर जब चढ़ गए तो उसके ऊपर बचे रहे। हमारे गले तक पानी आया हुआ था यहाँ तक, तो हमने सोचा अब तो मरना ही है। मंदिर के चारों तरफ मलबा जमा था। गर्भगृह जल प्रलय के सिल्ट से अटा पड़ा था। हजारों लोग उस आपदा में जान से हाथ धो बैठे थे, लेकिन केदारनाथ मंदिर का बाल तक बाका नहीं हुआ। आज तक